हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा जो होता है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर हमें मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट यानी कि हम देखें तो ये हमारा एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये एक हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है रिटन बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। इट मेनली कंप्राइसेस, यानी कि अपने पास रखता है, इकट्ठा रखता है ग्रुप ऑफ कमांड्स को, यानी कि कमांड्स के ग्रुप को, एंड वर्कशीट्स को, और वर्कशीट्स को जिस पर हम वर्क करते हैं। वर्कबुक में वर्कशीट्स हमारी अवेलेबल होती हैं जिन पर हम वर्क करते हैं। इट स्टोर्स द डेटा इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि यह अपने पास जो है डेटा को स्टोर रखता है टेबुलर फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में। एंड अलाउज द यूज़र, और यूज़र को अलाउ करता है टू परफॉर्म करने के लिए मैनिपुलेशन ऑपरेशन, यानी कि परफॉर्म करता है वहाँ पर वो मैनिपुलेशन ऑपरेशंस का उन टेबल्स पर। इट कम्स विद ऑफिस सूट, हम ऑलरेडी ये बता चुके हैं अभी आपको कि यह जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर हमें मिलता है विद सेवरल अदर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, यानी कि इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारी एमएस एक्सेल के साथ साथ और भी माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि सच एज वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये हमें स्लाइड्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक्सेस, आउटलुक, वन नोट एटसेट्रा, दीज आर यूज्ड इन मेल मर्ज प्रोसेस, यानी कि यह हम मेल मर्जिंग की प्रोसेस में यूज़ करते हैं। इट इज़ सपोर्टेड इन विंडोज़, यानी कि अगर हम बात करें तो एक्सेस का इस्तेमाल जनरली हम डेटाबेस कनेक्टिविटी में करते हैं। आउटलुक का हम इस्तेमाल मेल मर्ज में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। इट इज़ सपोर्टेड इन विंडोज़, यानी कि यह जो हम सपोर्ट करते हैं, यानी कि यह जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये सपोर्ट करता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर वर्क कर सकते हैं, एज वेल एज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हम उस पर भी हम एम एस एक्सेल को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल प्रोवाइड्स यू द वर्कशीट, एक्सेल जो है हमें प्रोवाइड करता है वर्कशीट्स को, जो कि वर्कबुक में हमारी अवेलेबल होती हैं, टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए इन इट, उसमें यानी कि एम एस एक्सेल में। यू कैन सेव द एक्सेल फाइल विद .xlx एक्सटेंशन, यानी कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम एम एस वर्ड में वर्क करते थे तो वहाँ पर हम जो डॉक्यूमेंट्स को वर्ड के सेव करते थे वहाँ पर हमारा एक्सटेंशन होता था .doc, बट जो हम सेव करते थे वहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल वो हमारी .doc से सेव होती थी, बट यहाँ पर जो एक्सेल फाइल सेव होती हैं वे हमारी .xlx एक्सटेंशन में सेव होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम वर्कशीट्स क्या होती हैं। वर्कशीट्स इज मेड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि वर्कशीट जो हमारी बनती हैं वह हम रोज और कॉलम्स को मिलाकर बनती हैं। दैट इंटरसेक्ट, जो कि आपस में एक दूसरे को काटती हैं, जिस जगह पर टू फॉर्म सेल्स, वहाँ पर हमारे सेल्स बनते हैं, देश इसको हम सेल बोलते हैं। वेयर डेटा इज एंटर्ड और इंसर्टेड, यहाँ पर हम डेटा को एंटर कराते हैं या इंसर्ट कराते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क, यानी कि यह कैपेबल होता है परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल टास्क को, लाइक कैलकुलेशन, जैसे कि हम कैलकुलेशन के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। डेटा एनालिसिस, यानी कि डेटा को हम एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड इंटीग्रेटिंग डेटा, और डेटा को हम इंटीग्रेट यानी कि इकट्ठा करने के लिए यूज़ करते हैं। इन एक्सेल वर्कशीट, यानी कि अगर हम एक्सेल वर्कशीट्स की बात करें तो रोज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स, यानी कि रोज़ जो हमारी होती हैं वह नंबर्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कॉलम्स बाय अल्फ़ाबेट, और कॉलम्स जो होते हैं हमारे उनको हम अल्फ़ाबेट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, दीज आर द रोज़ एंड दीज आर द कॉलम्स, ठीक है। अब आप देखें, ये पूरी हमारी वर्कबुक है, हमारी शीट 1 शीट 2, यानी कि वर्कबुक में जो हमारी वर्कशीट्स अवेलेबल हैं।
ओके, प्लस की हेल्प से हम आगे और भी एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अ सिंगल एक्सेल वर्कबुक कैन कंसिस्ट ऑफ सेवरल शीट्स, यानी कि अगर हम बात करें एक सिंगल वर्कबुक की तो वह अपने अंदर रखती है काफ़ी सारी शीट्स को, नेम्ड शीट 1, जैसे कि अभी आपको डायग्राम में शो करा था, शीट 1, शीट 2, शीट 3, या फिर हमें जितनी भी शीट्स वहाँ पर बनानी होती हैं वह सारी वहाँ पर डिस्प्ले होती हैं। यू कैन ऐड 1 और मोर शीट्स टू योर एक्सेल डॉक्यूमेंट, यानी कि आप ऐड कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा शीट्स को अपने एक्सेल की डॉक्यूमेंट में या वर्कबुक में। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के हमारे फीचर्स क्या क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देयर आर सेवरल फीचर्स, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कई सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, दैट आर अवेलेबल इन एक्सेल, जो कि हमारे एक्सेल में अवेलेबल होते हैं, टू मेक आवर टास्क मोर मैनेजेबल, जो कि हमारे टास्क को बनाते हैं बहुत ज़्यादा मैनेजेबल। सम ऑफ द मेन फीचर्स आर, और हम देखते हैं यहाँ पर हमारे जो मेन फीचर्स होते हैं वह क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करें तो फर्स्ट होता है हमारा ऑटो फॉर्मेट। फर्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा ऑटो फॉर्मेट। इट अलाउज द एक्सेल यूज़र टू यूज़ प्री डिफाइंड टेबल फॉर्मेटिंग ऑप्शन, यानी कि यह यूज़र जो होता है, एक्सेल के यूज़र जो होते हैं वह यूज़ करते हैं प्री डिफाइंड टेबल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को, यानी कि टेबल को फॉर्मेट करने के लिए जो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं टेबल फॉर्मेटिंग के, उनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ऑटो सम। सो स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि ये हमारी टेबल है, ठीक। अब यहाँ पर सपोज कीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं 22, 33, 44, यहाँ पर 11, 2, 3। तो हम क्या करेंगे, माउस की हेल्प से इनको सिलेक्ट कर लेंगे, इन सबको, ठीक है। ये कॉलम्स हम सिलेक्ट कर लेंगे और सम फंक्शन लगा देंगे। तो सम फंक्शन हम यहाँ पर लगाएंगे, इक्वल टू लगाकर अपना फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे यहाँ पर इन सब का एडिशन डिस्प्ले हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेम एज प्रोसेस अगर हम रोज़ में करना चाहते हैं तो रोज़ में लगाकर हम यहाँ पर सम फंक्शन लगा देंगे, तो यहाँ पर इसका सारा एडिशन डिस्प्ले हो जाएगा। ऑटो सम फीचर हेल्प अस टू कैलकुलेट द सम ऑफ अ रो और कॉलम ऑटोमेटिकली, यानी कि ऑटो सम फंक्शन फीचर जो होता है हमारा वह हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए सम जो होता है रोज़ के पर्टिकुलर एलिमेंट्स पर या कॉलम्स के पर्टिकुलर एलिमेंट्स पर बाय इंसर्टिंग एन एडिशन फार्मूला, यानी कि एडिशन फार्मूला लगाकर, या हम यहाँ पर ऑटो सम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर आ रेंज ऑफ सेल्स, यानी कि अपनी सेल की जो रेंज होती हैं उन पर। सेल की रेंज का मतलब पर सेल का एक हमारा एड्रेस होता है, उनको हम रेंज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट ऑटोफिल। इट ऑटोमेटिकली डेवलप सेल फॉर्मेटिंग, यानी कि यह ऑटोमेटिकली डेवलप करता है सेल फॉर्मेटिंग को व्हेन अ न्यू कंपोनेंट, जब इसमें कोई न्यू कंपोनेंट इज एडेड, ऐड किया जाता है टू द एंड ऑफ लिस्ट, यानी कि लिस्ट की एंड में। ऑटोफिल, दिस फीचर अलाउ अस टू क्विकली फिल सेल्स, यानी कि यह एक फीचर होता है MS एक्सेल का जो कि क्विकली फिल करता है सेल्स को रिपीटेटिव और सिक्वेंशियल रिकॉर्ड्स में, रिपीटेटिव और सिक्वेंशियल रिकॉर्ड्स में, सच एज क्रोनोलॉजिकल डेट्स, जैसे कि डेट्स के फॉर्मेट में और नंबर्स की फॉर्मेट में, एंड रिपीटेड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जो भी अवेलेबल होते हैं। ऑटोफिल कैन ऑल्सो भी यूज टू कॉपी फंक्शंस। ऑटोफिल का हम जो जनरली यूज़ करते हैं वह फंक्शंस को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। वी कैन ऑल्सो एल्टर टेक्स्ट एंड नंबर विद दिस फीचर, और इसकी हेल्प से हम, ऑटोफिल की हेल्प से हम जो है वहाँ पर टेक्स्ट को और नंबर्स को इजीली एल्टर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑटो शेप। ऑटो शेप्स टूल बार विल अलाउ अस टू ड्रॉ सम ज्योमेट्रिकल शेप, यानी कि ऑटो शेप टूल बार जो होता है वह यूज़र को अलाउ करता है कि वह जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स को ड्रॉ कर सके, एरोज़ को ड्रॉ कर सके, फ्लो चार्ट आइटम्स को वहाँ पर ड्रॉ कर सके, स्टार्स को वहाँ पर ड्रॉ कर सके, और भी हमारे जो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं उनको हम इजीली वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। विद दिस स्टेप वी कैन ड्रॉ आवर ग्राफ, यानी कि इन स्टेप्स की हेल्प से हम जो है अपना ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हमारा विजार्ड्स। इट गाइड्स अस टू वर्क इफेक्टिवली, यानी कि ये हमें गाइड करता है कि हम इफेक्टिवली वर्क करें वाइल वी वर्क बाय डिस्प्लेइंग, जब भी हम वर्क करते हैं बाय डिस्प्लेइंग, यानी कि डिस्प्ले कराते हैं हम सेवरल हेल्पफुल टिप्स को और टेक्निक्स को बेस्ड ऑन व्हाट वी आर डूइंग, उस जो कि बेस्ड होती हैं जो भी हम काम कर रहे होते हैं अपने एक्सेल वर्कशीट पर, उस पर। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट चार्ट्स।
दिस फीचर विल हेल्प यू, यानी कि यह फीचर जो है हेल्प करता है हमारी टू प्रिवेंट द डेटा इन ग्राफिकल फॉर्म, यानी कि डेटा को प्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल फॉर्म में बाय यूजिंग पाई चार्ट, यानी कि हम पाई चार्ट की हेल्प से, वहाँ पर बार की हेल्प से, लाइन चार्ट्स की हेल्प से एंड मोर, और जो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनकी हेल्प से। नेक्स्ट हमारा पाइवॉट टेबल, इट फ्लिप्स एंड सम डेटा इन सेकेंड्स, यानी कि यह जो है डेटा को फ्लिप कर देता है, चेंज कर देता है और सम यानी कि उनको ऐड कर देता है सेकेंड्स में, एंड अलाउ अस टू एग्जीक्यूट, और हमें अलाउ करता है एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा एनालिसिस को एंड जनरेटिंग डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट्स को जनरेट करता है लाइक पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि हमारा पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल डॉक्यूमेंट्स को भी वह जनरेट करता है। और भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको इजीली हम जो है जनरेट कर सकते हैं पाइवॉट टेबल की हेल्प से। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा शॉर्टकट मेन्यूज। द शॉर्टकट मेन्यू हेल्प्स यूजर टू मेक द वर्क डन थ्रू शॉर्टकट कमांड्स दैट नीड अ लेंथी प्रोसेस, यानी कि शॉर्टकट मेन्यू जो है वह हमारी हेल्प करता है यूज़र की टू मेक द वर्क, यानी कि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए या बनाने के लिए थ्रू द शॉर्टकट कमांड, यानी कि किसी भी काम को हम करते हैं तो उसको हम शॉर्टकट कमांड की हेल्प से करते हैं। ये शॉर्टकट मेन्यू यूज़र की हेल्प करता है। दैट नीड अ लेंथी प्रोसेस, जिसमें कि हमारी लेंथी प्रोसेस, हम जनरल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं जहाँ पर हमारी लेंथी प्रोसेस फॉलो करनी होती है वहाँ पर शॉर्टकट कमांड्स की हेल्प से हम अपने जो वर्क है पर्टिकुलर उसको हम शॉर्टकट वे में इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज जो हमने डिस्कस करा वह हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स और उसकी फीचर्स के बारे में डिस्कस करा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।